50 के पार, लेकिन 50 पार नहीं हो पाया। इस पे क्या कहेंगे आप? 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ, ये जम्मू तक भी आ गया। आपने देखा रियासी में घटना हुई, बदनौता में घटना हुई, जहाँ पे 5 आर्मी वाले। क्या आपको क्या लगता है कि हालात सही नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहे? बिल्कुल हालात सही नहीं है, बहुत सारे काम करने बाकी है। पर सर G20 के समय में हालात सही थे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर DK मन्याल। हमने इनके साथ इलेक्शन से पहले भी बात की थी और उस वक्त इन्होंने एक बात की थी कि अब के बार 50 के पार। इलेक्शन से पहले इनके ये बयान थे, लेकिन इलेक्शन के बाद भी आज हम इनके साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो जो उस वक्त आपने कहा था कि अब की बार 50 के पार, लेकिन 50 पार नहीं हो पाया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब मैं सबसे पहले तो मैं अपनी जनता का, खास करके रामगढ़ की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं कि हमें एक भारी बहुमत उन्होंने 29 सीट हमें दी। ये हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो टारगेट था अब की बार 50 के पार, ये लक्ष्य था, उस पर हमने काम भी किया, मेहनत भी की। हमारा वोट शेयर बढ़ा, जैसे मैंने बात की कि लगभग 2 से 2.5% हमारा जो वोटिंग शेयर था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा था। और जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी की सब्सिडी जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, और उसी के नाते 29 सीट एक भारी बहुमत देके जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें असेंबली तक पहुँचाया है। ठीक है, 50 नहीं ले सके, सरकार में नहीं आ सके, लेकिन कहीं ना कहीं 8 MLA की पार्टी, 11 MLA की पार्टी, फिर 25 और 25 से 29, एक स्टेप बाय स्टेप हम जो है भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में भी इस तरह आगे बढ़ेगी। हम इस बड़े बहुमत के लिए भी, इस बड़े जीत के लिए भी हम अपने वोटर्स के, अपने सपोर्टर्स के, जम्मू कश्मीर की जनता के बहुत आभारी हैं। लोकसभा के समय में प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आए थे उधमपुर में, उन्होंने संबोधित किया था कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई स्टेटहुड दे सकता है तो हम ही दे सकते हैं। बाद में विधानसभा हुई, सेम चीज़ बोली गई, लेकिन उसके बाद 4 महीने हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अभी तक दे देनी चाहिए थी? देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड देने का मसला है, जैसे मैंने बात की आपको कि मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जम्मू में आके पार्लियामेंट के अंदर कहा है सही वक्त आने पर स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है सर, मैं बीच में टोकूंगा, आपको क्या लगता है कब आएगा वो सही वक्त? देखिए, क्या कारण है, आपको मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से वो स्टेटहुड नहीं दे पा रहे? अगर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट LG एडमिनिस्ट्रेशन में हुई, 2019 के बाद भी हुई और भरपूर हुई, बहुत ज़्यादा हुई, जो पिछले 70 साल में नहीं हुई। जहाँ तक मेरे MLA बनने का सवाल है, क्या 90 MLA चुन के आए हैं, हमारा जो काम है वो है लोगों की सेवा करना, लोगों के काम करना और लोगों को रोज़गार देना, माता बहनों के लिए चिंता करना, बुजुर्गों की चिंता करना, युवाओं की चिंता करना। उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये लाइन सिर्फ जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग हैं वो उनकी लाइन है। उनको लगता है कि स्टेटहुड जब तक नहीं आएगा शायद काम ही नहीं होगा। आज आपके पास बजट है, उमर साहब ने खुद धन्यवाद किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, फाइनेंस मिनिस्टर का कि हमें एक स्पेशल पैकेज देने की उन्होंने बात कही है और स्पेशल जो फंड्स वो है प्रोवाइड करेंगे जम्मू कश्मीर को। आप डेवलपमेंट करिए, आप अपने लोगों का जो है भला करिए, आप माताओं बहनों का भला करें, युवाओं का करें। वो सब काम करने के लिए आपको स्टेटहुड की अभी जो वो बात करते हैं, स्टेटहुड का बहाना लेके आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, हमारे लीडर हैं, उन्होंने कहा है देंगे तो वो देंगे। उनका सही वक्त जो है वो अपने ध्यान से, अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन मुझे आज कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही है कि अगर स्टेटहुड नहीं है तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टेटहुड है तो हमारे पास पैसा नहीं है, स्टेटहुड नहीं है तो हम लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर महाराजा हरि सिंह की काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं। उनकी ही बनाई हुई ये रियासत थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों को अलग कर दिया गया, अभी यूटी बन के रह गया। तो आपके नज़रिए से आपको नहीं लगता कि हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए? अगर नहीं मिल पा रही तो क्या कारण है, मतलब क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अभी डिले होता जा रहा है? देखिए, लगभग 70 साल यहाँ स्टेट रही, उस स्टेट के अंदर 370 और 35A का जो भरपूर जो है दुरुपयोग किया गया, उसके ज़रिए लूट मार की गई, उसके ज़रिए करप्शन की गई। चाहे वो आप हिंदुस्तान के साथ हम कहते हैं कि भारत का अटूट अंग कौन है, जम्मू कश्मीर, भारत का मुकुट कौन है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली 6 साल चलती है, पूरे हिंदुस्तान में 5 साल चलती है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते हैं, उस संविधान को नहीं मानते हैं। आज अगर ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है तो इसीलिए हुआ है कि आज 801 कानून
जिनका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के वासियों को नहीं हो रहा था, आज वो फ़ायदा हो रहा है 370 35 से हटने के बाद, यूटी बनने के बाद। कहीं ना कहीं जो एक बिगड़ा हुआ माहौल था, जो ख़राब माहौल था, जो लूटपाट थी, जो करप्शन थी, जो मिलिटेंसी थी, आज वो ख़त्म हुई है। आज सुबह आपने अगर किसी हमारे नेता की स्पीच सुनी होगी तो पहली बात उन्होंने ये की कि हर मुख्यमंत्री, हर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच शुरू इस बात से करता था कि पिछले साल में कितने सिविलियन की डेथ हुई, हमें उनका अफसोस है। पहला सीएम है जिसने पिछले 70 साल में पहली बार ये बात नहीं की है कि कितने सिविलियन मरे हैं, कितने सिविलियन की डेथ हुई है। ये सारा क्रेडिट जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को जाता है। और इसमें अगर आपने लोगों के काम करने हैं, अपनी जम्मू कश्मीर को अच्छे से चलाना है, आप यूटी में काम करें, कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्टेट अपने टाइम पे आएगी, स्टेट मिलेगी और समय पे मिलेगी। नहीं, मैं ऐसे जस्ट जानना चाहता हूँ आपकी राय में क्या कारण होंगे जिनकी वजह से स्टेट अभी तक नहीं मिल पा रही है, आपकी राय में? देखिए, मैं आई टोल्ड यू, प्रधानमंत्री जी मेरे नेता हैं। अपनी राय बताएं सर। प्रधानमंत्री जी मेरे नेता हैं, उन्होंने कहा है मैं स्टेट दूंगा, समय पे दूंगा। हम उनकी बात को मानते हैं, वो अपनी अपना वादा निभाएंगे। जब वो कहते हैं तो फिर मेरा नहीं बनता कि मैं अपनी राय दूं। नहीं सर, क्या आपको क्या लगता है कि हालात सही नहीं है इसीलिए नहीं मिल रही? बिल्कुल हालात सही नहीं है, बहुत सारे काम करने बाकी है। पर सर G20 के समय में हालात सही थे। बात शांति की सिर्फ नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो आज जो हालात अच्छे हुए हैं, चाहे मिलिटेंसी की बात है, चाहे करप्शन की बात है, हर चीज़ पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुई अभी भी समय है। जब सारी चीज़ें उनको लगेंगी कि ये सब ठीक है, हालात ठीक हैं, तो करें। हालात सिर्फ आप डोंट सी हालात एज की मिलिटेंसी नहीं हो रही, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं एक राज्य के अंदर लोगों के साथ होकर। हम लोग एक ऐसे देश के पड़ोसी हैं जो एक फेल्ड स्टेट है, कहीं ना कहीं उसका टारगेट हम अभी भी हैं। वो चाहते हैं यहाँ पे शांति ना हो, वो चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। बहुत सारी चीज़ें भी दुरुस्त करने लायक हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कानून से जुड़ी होती हैं, सिक्योरिटी से जुड़ी होती हैं, जो हमारे साथ वो शेयर नहीं करते, दो वी नो दैट। लेकिन पब्लिकली जैसे चैनल पे हम नहीं कह सकते। हालात दुरुस्त करने की, सही करने की अभी ज़रूरत है। जब पूरी तरह वो सही समय आएगा तो यूटी से सरकार स्टेट बन जाएगी। अभी एलओपी साहब ने अभी कुछ मिनट पहले कहा कि 2019 के बाद हमने आतंक खत्म किया है, आप मानते हैं इस चीज़ को सर? बिल्कुल आप मानते हैं। उसका प्रूफ आदरणीय सीएम साहब ने खुद दिया जब उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया आज की अपनी स्पीच में। बजट की स्पीच में जगह कल जिक्र नहीं किया। आदरणीय एलजी साहब के जो खुतबे का जो रिप्लाई था उसमें भी उन्होंने कोई भी बात नहीं ऐसी की कि मिलिटेंसी हुई, कुछ लोग मरे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 370 हटा, 35 से हटा, एक भी जान नहीं गई, एक भी गोली नहीं चली सर। लेकिन लोग मरे हैं सर, आप खुद जानते हैं। 2019 से पहले जो आतंकवाद था वो मात्र जम्मू तक सीमित था, कश्मीर तक सीमित था, माफ़ कीजिए। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ, ये जम्मू तक भी आ गया। आपने देखा रियासी में घटना हुई, बदनौता में घटना हुई जहाँ पे 5 आर्मी वाले, उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो ये धारा 370 टूटने के बाद का है। उससे पहले हमें खबरें आती थी कश्मीर में ये हुआ, पुलवामा में ये हुआ, वैसा हुआ। लेकिन उसके बाद तो हम लगातार सुन रहे हैं कि ये जम्मू में ऐसा हो रहा है, कश्मीर की तो घटनाएं नहीं सुनने को मिल रही। तो लोग तो मारे गए हैं सर, आर्मी वाले तो मारे गए हैं सर, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। मैंने आपको यही कहा कि भी हालात पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। आपने कहा कि मिलिटेंसी पूरी खत्म हो गई है, मैंने कहा अभी सवाल पूछा था, हालात ठीक नहीं हुए हैं, अभी समय लगेगा इसमें। जो अपना जिन वारदातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जानबूझकर पाकिस्तान द्वारा वो वारदातें की जाती हैं ताकि यहाँ उनकी प्रेजेंस शो हो, उनको लगे कि पाकिस्तान आज भी आपके हालात खराब कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो जहाँ अभी ठीक करने वाली हैं। मुझे लगता है इन्हीं बातों से शायद तभी प्रधानमंत्री का कहना यही है, आदरणीय होम मिनिस्टर का कहना यही है कि जब सही वक्त आएगा तो यूटी से स्टेट बनेगी। हमने खास बातचीत की डॉक्टर डीके मन्याल से, भारतीय जनता पार्टी के ये सीनियर मोस्ट नेता है। हमने इनके साथ कड़े सवाल किए जो अक्सर हम सभी से करते हैं और इन्होंने बड़ी समझदारी से जवाब दिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।